नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में उल्लासपूर्वक मनाया गया देव दीपावली का पर्व। गंगा घाटों पर जलाए गए असंख्य दीप, साथ ही विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला, पत्रकारों से हुए मुखातिब। जनता हिताय समिति द्वारा लक्ष्मी माता की सजाई गई जल विहार झांकी। और बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। काशी में उल्लासपूर्वक देव दीपावली का पर्व मनाया गया। गंगा घाटों पर असंख्य दीप जलाए गए, साथ ही विविध कार्यक्रम आयोजित हुआ। देव दीपावली पर काशी के घाट पर अद्भुत छटा बिखरी। इस दौरान गंगा सेवा निधि की ओर से रिद्धि सिद्धि के रूप में 51 कन्याओं की उपस्थिति में भव्य महाआरती संपन्न कराई गई। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगा सेवा निधि ने देव दीपावली पर मां गंगा की महाआरती में नारी शक्ति की एक अद्भुत झलक देखने को मिली। 51 देव कन्याओं द्वारा मां गंगा की आरती की गई। घाट पर इंडिया गेट की अनुकृति बनाई गई, जिसमें वायुसेना, थल सेना, जल सेना और एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अध्यक्ष सुशांत मुखर्जी ने बताया कि गंगा आरती के दौरान राष्ट्र के लिए जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को सम्मानित भी किया गया। देव दीपावली को होने वाली महाआरती में 21 अर्चक और कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में मां गंगा की आरती की है। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें पद्मश्री अनुराधा पौडवाल द्वारा भजन पेश किया गया। देखिए, घाटों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने वृहद इंतजाम किया हुआ है। हमने सारे घाटों को कवर किया हुआ है और सेक्टर, जोन, सेक्टर, सब सेक्टर बना के किया है। जगह जगह हमने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरियर्स भी लगाए हुए हैं। हमारी मोबाइल पार्टी भी है, वो भी घूम रही है और हम भीड़ को नियंत्रित करके रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि परिवार, ये जो त्यौहार है, सकुशल संपन्न कराया जा सके। गाड़ी वगैरह भी लेकर आते हैं तो अपने तरफ से नहीं, आप स्वतः देख रहे होंगे, गुदौलिया चौराहा जो गाड़ियों से पटा रहता था, आज एक भी गाड़ी आपको उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। हम लोगों ने उसको कम से कम यहाँ से 200 मीटर दूर ही हम लोगों ने पार्किंग व्यवस्था करके गाड़ियों का यहाँ प्रवेश बंद कर दिया है, जिससे कि पैदल आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। क्या संदेश देंगे काशी वासियों के आज के इस मौके पर? बस आज के इस शुभ मौसम अवसर पे मैं उनको यही दूंगा कि स्वस्थ रहें, देश के लिए सोचें। धन्यवाद। एक तो कोविड के 2 भयंकर सालों के बाद आज जो देव दीपावली का अद्भुत मुहूर्त है, ये सच में बहुत ही कमाल का मतलब यहाँ पे माहौल है और इससे मुझे बहुत ही खुशी है कि देवों के योग्य ऐसे यहाँ पे दीपावली सजाई गई है। दशाश्वमेध घाट सजाया गया है जितनी खूबसूरती से और जितने प्रेम से, इतने दुनिया भर से लोग यहाँ आए हुए हैं, देख के बहुत खुशी है। गुरु जी, आज किस तरह का पर्व काशी में मनाया जा रहा है, इस पर क्या संदेश देंगे? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो यह प्रेम का विशेष पर्व है, यह आनंद का उत्सव है। 7 वार में 9 त्योहार की मान्यता रखने वाली काशी का यह वार्षिक अनुष्ठान है। आज के दिन मानो चंद्रमा भी अपनी चांदनी पूरी कौमुदी के साथ यहाँ पर विराजमान होता है। गंगा की लहरें मानो शंकर की जटाओं को रमणीयता प्रदान करती हैं। इंद्र आदि देवता आज के दिन यहाँ पर आकर के पुष्प वर्षा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, गंधर्व सब यहाँ पर आते हैं। मान्यता यही है कि यह त्रिपुरोत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद जब सभी देवता प्रसन्न होते हैं तो आकर के महादेव के शरणागत होते हैं।
क्योंकि भगवान विश्वनाथ की अतिशय प्रिय राजधानी काशी, जहाँ का हर कंकर संकर समान माना जाता है, वहाँ का यह वार्षिक अनुष्ठान है। और इस वार्षिक अनुष्ठान में आकर के सभी देवता आज के दिन जो है यहाँ पर इस भव्य समारोह में सम्मिलित होते हैं। और आज के इस भव्य अनुष्ठान में सम्मिलित होने वाले विश्व भर के जनमानस जो यहाँ पर समुपस्थित होते हैं, उनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप सद्य विनष्ट हो जाते हैं। भक्त्या दीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने राहिमाम निर्यात घोरा दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। भक्ति पूर्वक दीपदान करने से कार्तिक मास में मनुष्य अपनी धन्यता को तो प्राप्त करता ही है, उसके पितर भी तृप्त होते हैं। तो यह कार्तिक मास न केवल पितरों के लिए, न केवल देवताओं के लिए, अपितु उन वीर शहीदों के लिए भी समर्पित होता है, जिनके लिए इंडिया गेट का द्वार बनाया जाता है, जिनके लिए आकाश दीप जलाए जाते हैं। आज उनकी भी परिपूर्णता का दिन है। कार्तिक मास में अगर एक दिन भी दीपदान नहीं किया, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली पर गंगा के तट पर आकर के इस भव्य नज़ारे को यदि आत्मसात कर लिया तो आनंद की अनुभूति होती है। देव दिवाली का तो महत्व सारे लोग ही जानते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी जो सुंदरता दिखाई देती है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो आपको यहीं पर मिलेगी सिर्फ। और आप आए हुए हैं, आपको खुद में ही पता चल रहा होगा कि क्या है यहाँ का गंगा आरती वगैरह आपको कैसा लगता है? बहुत सुंदर, बिल्कुल स्वर्ग जैसा दृश्य रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि मानना है कि आज सारे देवता जो यहाँ उतर जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह का नजारा यहाँ लगता है? बहुत ही अच्छा दैवीय लगता है, यहाँ का सब कुछ बहुत ही अद्भुत जिसको बोलते हैं वो है, और बहुत ही अच्छा है। मतलब मुझे तो यहाँ आने के बाद बिल्कुल लगता है कि स्वर्ग में आ गई हूँ, इस तरह की अनुभूति होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैडम आज ये गंगा घाट पे आई हैं और किस तरह की अनुभूति हो रही है यहाँ? बहुत ही अच्छी, ये ऐतिहासिक पर्व है और ये जो पर्व है हम सबको मिलके मनाना चाहिए। बहुत ही मतलब ऐतिहासिक है और इसको हम लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं इस रिचुअल को। क्या कहना चाहेंगे काशी वासियों को जिस तरह से धार्मिक नगरी में वाराणसी, ये सारे काशी वासियों के लिए गौरव का पर्व है। ऐसा मानना कि आज के दिन सारे देवी देवता यहाँ निवास करते हैं, तो इसलिए यहाँ आज के दिन दीपदान का भी बहुत बड़ा महत्व है। कैसा लगा आप वायुसेना बहुत ही अच्छा, एक अलग ही जैसे लग रहा है कि हम वहाँ कोई अलग सा एक स्वर्ग सी मतलब यहाँ पे उतर आया हो। इसी कड़ी में काशी के 84 घाटों पर असंख्य दीप प्रज्वलित हुए। वहीं चेत सिंह किला घाट पर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लेजर शो का आयोजन किया गया। इस अद्भुत नज़ारे को देखने हेतु घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। यातायात सुचारू रूप से चलाने हेतु कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया था। बिनियाबाग तिराहे से बड़े वाहनों को रोका गया। गुदौलिया से 2 पहिया वाहन भी गंगा घाटों तक नहीं जाने दिया गया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं धर्म एवं आध्यात्म की नगरी काशी में देव दीपावली के दिन अलौकिक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। काशी का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो काशी में देवलोक उतर आया हो। सामने घाट से लेकर राजघाट तक गंगा के दोनों तरफ दीपों को सजाया गया। हर तरफ घाटों पर हर हर महादेव एवं जय श्री राम एवं गंगा मैया की जय के नारे गूंजते रहे। काशी के 80 घाट पर गंगा आरती विशेष प्रकार से की गई, जिसमें मां गंगा को नमन करते हुए पूजन अर्चन किया गया। वहीं तुलसी घाट पर संकट मोचन फाउंडेशन की तरफ से गंगा आरती का आयोजन हुआ। मिस इंडिया बेस्ट पॉपुलर फेस रचना सिंह रघुवंशी यहाँ घूमने आई। उन्होंने कहा कि 3 साल बाद वो काशी में देव दीपावली देखने के लिए आई हैं। वहीं देहरादून ऋषिकेश से काशी घूमने आए आचार्य अनुरागी ने बताया कि उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा ली है। इस समय ऋषिकेश में लोगों को भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं संगीत की शिक्षा देते हैं। आज वो काशी के घाटों पर देव दीपावली देखने पहुंचे हैं। किस तरह का लग रहा है आज देव दीपावली देखने आई है? बहुत ही खूबसूरत और देव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पल है अभी। मैं यहाँ पे लगभग 10 सालों से आ रहा हूँ और यहाँ पे मुझे आके बहुत शांति और बहुत लाइटिंग देखने को मिलता है। और यहाँ का जो संस्कृति है बनारस की, ये
एक नंबर है। और आपको अगर बनारस को एक फ्रेम में देखना है तो आप देव दीपावली को आ जाइए। इतनी लाइटिंग आपने कभी ऐसा लाइटिंग नहीं देखा होगा जितनी बनारस में देव दीपावली को देखने को मिलती है। अरे बहुत मतलब बनारसी होने पे बहुत गर्व महसूस होता है आज के दिन। यहाँ पे कितने सालों से आ रही, कैसा लगा आज? मेरी पैदाइश है, मैं यहाँ कैसा लगा यहाँ पे, किसके साथ आई है? तो हम सब काशी में देव दीपावली दर्शन के लिए आए हुए। मैं यहीं का छात्र रहा हूँ। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हमने संगीत और साहित्य में आचार्य हमने किया है। तो इन दिनों ऋषिकेश में हम पाश्चात्य देश से जो भी आते हैं उनको भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत और भारतीय सभ्यता का हम शिक्षा देते हैं। तो ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि हम पूरी दुनिया में अगर दीपावली के बाद देव दीपावली पर्व है ये केवल काशी में मनाई जाती है। और काशी बाबा का नगरी है कि जहाँ की रोम रोम में ऐसी ऊर्जा है कि एक चेतना की जो ऊंचाई, जो अगर जिसको अध्यात्म में ऊंचा उठना हो तो ये बाबा की नगरी में है, वो ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसलिए जहाँ भी हम जाते हैं तो बाबा की जो ऋषिकेश के प्रसिद्ध जो गीत है, बाबा का जो धुन है उसको गाते। आइए एक बार मेरे साथ सारे मिलकर के काशीवासी गाएंगे। महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव। वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला पत्रकारों से रूबरू हुए। वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद पंडित सुनील भराला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि श्रम कल्याण परिषद की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए धार्मिक एवं पर्यटन श्रवण कुमार यात्रा को लेकर चर्चा हुई। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जिसके अंतर्गत धार्मिक यात्रा श्रमिकों की बस को हरी झंडी देकर 10 नवंबर को भगवान श्री राम व हनुमान गढ़ी के दर्शन हेतु शुभारंभ किया गया। श्रमिक परिवारों को यह अवसर देकर गौरवान्वित महसूस हुआ। इसके साथ साथ चेतन चौहान खेल योजना, श्रमिक प्रोत्साहन का चेक वितरित किया गया। श्रमिकों के कल्याण के लिए कन्यादान योजना, ज्योतिबा फूले के तहत 51,000 रुपए का आर्थिक सहायता श्रमिक की बेटी को दिया गया। आज वाराणसी में श्रम कल्याण परिषद की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के समीक्षा करते हुए और धार्मिक एवं पर्यटन श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन श्रमिक यात्रा को लेकर के आज योजना और चर्चा हुई है। भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। 10 नवंबर को धार्मिक यात्रा श्रमिकों की बस की हरी झंडी देकर के शुभारंभ करके भगवान श्री राम के दर्शन कराने का सौभाग्य है। सरयू नदी में उनको दर्शन और हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए अपने पर्यटन स्थलों पर जाने का अवसर उन श्रमिक परिवारों को दिया। मुझे गौरवान्वित हुआ और उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला राज्य जो श्रम कल्याण परिषद के द्वारा इस कल्याणकारी योजनाओं को शुभारंभ करके चेतन चौहान खेल क्रीड़ा श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लखनऊ में 10 नवंबर दत्तोपंत ठेकड़ी जी की जयंती के अवसर पर उसको चेक देकर के 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए के, तो उत्तर प्रदेश को पहला राज्य बनाने का अवसर इस श्रम कल्याण परिषद को मिलने पर मुझे अपने आप को अच्छा महसूस किया मैंने कि मैंने श्रमिकों के कल्याण के लिए कन्यादान योजना ज्योतिबा फूले जिसका 51,000 रुपये धनराशि देकर के उस श्रमिक परिवार की बेटी की कन्यादान करके उसके चेहरे पर हंसी और खुशी लाने का काम किया। इसका गौरव इस श्रम कल्याण परिषद को पिछले 2.5 साल के, जिसके 2 साल लगभग कोविड काल में चले जाते हैं और 8-7 महीने काम करने के अवसर में ही इसको हम उन्नति की ओर ले जाते हैं, तो इसका गौरवान्वित मुझे महसूस होता है। श्रमिकों के उसी धार्मिक यात्रा को लेकर के वाराणसी और काशी क्षेत्र से चल करके उसकी हरी झंडी यहां से दिखा करके जो यहां से दर्शन करके भगवान शंकर जी के और पर्यटन यात्रा कुशीनगर पहुंचे और गोरखनाथ धाम पहुंचेगी वो यात्रा, और वहां से संगम में गंगा
कि डुबकी लगाते हुए मां विंध्यवासिनी के दर्शन करके अपने घर आएंगे वो श्रमिक परिवार के लोग, तो उनके चेहरे पर खुशी आएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार को, वो मुखिया को, श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देंगे कि उत्तर प्रदेश का पहला राज्य जो धार्मिक यात्रा श्रमिक परिवारों को करा रहा है। इसकी योजना हमने बनाई है, अभी हम जल्दी इसकी तारीख सुनिश्चित हो जाएगी और वाराणसी में कब से झंडी चलेगी और यहाँ से यात्रा प्रारंभ होगी, इसका हम जल्दी तिथि आपको बताएंगे और उसकी हरी झंडी देने आपके बीच में फिर आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री का जो कोमल मन, कवि जैसा मन, हृदय उनका अपार बड़ा, राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए 24 घंटा काम करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। उन्होंने जो किसानों के उस कानून को कल वापस लेने का ऐलान किया और उन्होंने पूर्व में कहा था, आपके याद होगा इस बात को, कि किसानों में और हमारे में एक दूरभाष का अंतर है केवल। उन्होंने इस बात की घोषणा विगत अपने एक संबोधन में कही थी और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि एक कॉल करोगे मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। केवल वो समस्या का समाधान करने के लिए उस कॉल की प्रतीक्षा में थे और साथ में किसानों को जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, हम सभी कार्यकर्ताओं और सरकार के लोगों को कहा था, आदेश दिया था कि ऐसे किसान जो किसी कानून के हित में, कानून जो बनाया गया 3 कानून है, उसको किसानों के बीच में समझाने की आवश्यकता है कि तुम्हारे हित में क्या है। साथियों, हमने उसमें असफलता प्राप्त की है, उन किसानों को समझा नहीं पाए हम ठीक से अपने, और वो ऐसे किसान जो समझा नहीं पाए वो लगातार आंदोलित रहे, पीड़ित रहे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने देखा कि बहुत सर्दी है और वो दूरभाष की दूरी खत्म करना चाहिए, कि जो हित में कानून बनाया था उसको समझने को तैयार नहीं है। उन्होंने वो सारी पीड़ा देखते हुए किसान परिवारों की, उनकी भावनाओं को, दर्द को समझते हुए कल वे 3 काले कानून को उन्होंने वापस लेने का जो निर्णय लिया वो अभूतपूर्व है। विपक्ष बोल रहा है कि, और अभूतपूर्व निर्णय लेने के बाद मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान, उन सबको हृदय की गहराइयों से मैं बधाई भी दूंगा और प्रधानमंत्री जी ने उनकी बुलंद आवाज को सुनकर के निर्णय लिया। मैं भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि जिन्होंने वो कृषि कानून, मंत्री जी 150 सीटें गड़बड़ा रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान में रखते हुए क्या यह पीएम का निर्णय है? 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2022 में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इस समय डावाडोल स्थिति हो चुकी थी, जो कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे पोल जो कह रहा है वही, उसी के डेटा के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो निर्णय लिए गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों को देखते हुए लिया गया है? मैं विपक्ष के उन लोगों को कहना चाहूंगा जो इस प्रकार का भ्रम और दुष्प्रचार करके, यानी कि जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, और उस विपक्ष को भी कहना चाहूंगा जो लोग खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे आंदोलन किसानों का अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं झूठा। मंत्री जी यहां तक आ रहा है कि 5 और वो भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कह करके कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें खिसक रही है, भारत के प्रधानमंत्री उस बात की चिंता नहीं करते। 5 से 10 भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी वो राष्ट्र के लिए चिंतन करते हैं, सबका साथ सबका विकास, उस कोमल हृदय के साथ वो काम करते हैं और उस विकास और सबके साथ काम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के चुनाव के मैदान में उतरते हैं। उसमें हमें जीत मिलती है, हम पराजय से भी कभी नहीं डरे। इस बात को कहना बिल्कुल निराधार है। मैं उस विपक्ष को कहना चाहूंगा, काले कानून 14 माह लगे समाधान करने में और 700 लोगों की जान चली गई किसानों की, क्या कहेंगे इस पे? ऐसे उन किसान परिवारों को भी भारत के प्रधानमंत्री ने उनकी मांग मान करके उनको जो वो श्रेय दिया है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी बहुत ही मैं उनको बधाई देता हूं इस बात की।
कि इतने आंदोलन के बाद उन्होंने उन किसानों का सम्मान जिन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वो लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं इस देश के अंदर, सामूहिकता और एकता। तो किसान आंदोलन के उन लोगों को भी वो श्रेय जाता है और वो श्रेय भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है। गृह मंत्री का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, क्या कहेंगे? वो दुष्प्रचार है पूरी तरीके से। आप देखते होंगे कि बहुत सारे परिवारों के जान एक्सीडेंट में चली जाती है और बहुत सारे परिवार एक्सीडेंट होने के बाद में थाने से जेल से बाहर चले जाते हैं। उसकी धाराएं और कानून ऐसे हैं, लेकिन ये दुर्भावनापूर्ण तरीके से विपक्ष उसको आधार बना करके उसके बच्चे को षड्यंत्र के निमित्त उसको वहां जेल में, और उस दुर्घटना को जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पत्रकार को कूट कूट करके मार दिया गया और उसकी गिरफ्तारी ना करने पर अड़िग रहना, तो ये विपक्ष की कायरता मैं कहता हूं इसको। कायरता की बात की जाए तो अभी इतने लखीमपुर कांड हुआ, लेकिन अभी सीएम वहां तक हालचाल लेने नहीं गए किसानों को, क्या कहेंगे इस पर? हम वहां गए, हमारे कई लोग गए, सीएम साहब नहीं गए। हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना व्यवस्था के कारण से, लेकिन उनके प्रतिनिधि में सब जगह उनके बैठे हुए हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, सभी लोग उनके साथ हैं, दुख दर्द के साथ। जनता हिताय समिति द्वारा लक्ष्मी माता की जल विहार की झांकी सजाई गई। सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संस्था जनता हिताय समिति के तत्वाधान में आयोजित प्राचीन लक्ष्मी कुंड देव दीपावली महोत्सव पर शुक्रवार को लक्ष्मी कुंड की सीढ़ियों पर 21,000 दीपक जलाए गए। दीपकों की रोशनी से पूरा कुंड जगमगा उठा। कार्यक्रम के प्रारंभ में माता लक्ष्मी का वैदिक रीति रिवाज से पूजन हुआ। कुंड में महालक्ष्मी की भव्य प्रतिमा सजाई गई। वहीं क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी देवालयों को भी दीपकों से सुसज्जित किया गया। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं स्वयं सेवकों द्वारा कुंड में श्रमदान किया गया। इस दौरान कई विशिष्ट जन मौजूद रहे। किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? ऐसा रहा कि लक्ष्मी कुंड पे देव दीपावली, जो कि मतलब देवों की दीपावली है, वहाँ पे जो है लक्ष्मी जी के समीप जैसे भगवान विष्णु एकदम प्रकट हो गए हैं, तमाम विद्वतगण, काशी के तमाम समाज सेवी, चाहे चिकित्सा वर्ग हो, चाहे सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी लोग का वहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और एक अच्छा संदेश जा रहा है कि हमारे देश में जो है आज भी हमारी संस्कृति और धरोहर कैसी है, उसकी सुरक्षा रक्षा के लिए ये कार्यक्रम मुझे ये पता चला 10 साल से शायद शुरू हुआ है। मैं भी यही कहना चाहूँगा, इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ दिखाया जाए और इसके लिए जो है एक बहुत बड़ी कमेटी का गठन किया जाए, ताकि लक्ष्मी कुंड मतलब जहाँ पे 16 दिन की सुरैया का मेला लगता है, लोग जाते उसी तरह से लक्ष्मी जी का है, वहाँ पे दर्शन की भी सुविधा प्रदान किया और लोगों भक्तों को प्रसाद भी वितरण किया जाए। जी, कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? कार्तिक पूर्णिमा का महत्व देखिए बड़ा अजीब व गरीब है। जब भगवान शंकर की जो मतलब जो कार्यकाल था, तो एक त्रिपुरासुर जो राक्षस था, त्रिपुरासुर राक्षस जो क्या किया, सबको आतंक मचा, सारे देव जो छुप गए थे। तो माँ पार्वती जो उस दिन उठी हैं, माँ पार्वती ने जो काली का रूप धारण करके त्रिपुरासुर का वध किया है, तो सारे देव, ये देवों की दीपावली न कि हम लोग की, सारे देव बड़ा प्रफुल्लित हुए कि मुझे मुक्ति मिली। ये देव दीपावली इसलिए मनाई जाती है। यहाँ 84 घाट पे अरब दीप जब जलते हैं, लोग यह लगता है कि पुनः दिवाली का बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। लोग बजड़े पे, लोग घाटों के किनारे मस्ती में और सबसे बड़ा कि दीपक, मिट्टी के दिया का जलाने की नई परंपरा प्राचीन थी, वो फिर पूरा काशी में जाए, इसके लिए बहुत बहुत काशीवासियों का। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में अमृत महोत्सव मनाया गया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान विभाग के मैदान में अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत कृषि विज्ञान संस्थान मैदान में भव्य शोभा यात्रा एवं भारत माता की झांकी निकाली गई, जो मालवीय भवन तक गई। कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर बाला लखेंद्र ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके तहत कृषि विभाग मैदान से भव्य शोभा यात्रा एवं भारत माता की झांकी निकाली जा रही है। ये कार्यक्रम पूरे 1 महीने तक मनाया जाएगा, जिसमें हम बीएचयू के विभिन्न स्थानों से यात्रा निकालेंगे। कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों से दर्जनों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे। सर, किस तरह का अमृत महोत्सव चल रहा है, कितने दिनों तक ये चलेगा? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, पूरा देश मना रहा है 75 वर्ष आज़ादी का। क्योंकि हम उस जनरेशन में धीरे धीरे पहुंच गए कि जो हमारे प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमारा जन्म तब नहीं हुआ था जब मैं आज़ादी की लड़ाई में कुछ कर सका। तो अब वो जनरेशन है, तो धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि हम भूलते चले जाते हैं। तो उनको याद किया जाए जिन लोगों ने संघर्ष किया। हम शायद हमारे जनरेशन में जन्म लेने वाले बच्चे ये शायद उनको ये अनुभव नहीं हुआ होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितना संघर्ष किए। तो उन पूर्वजों को याद किया जाए, उनके तक पहुंचाया जाए, जन जन तक ये जागृत किया जाए कि कितनी लड़ाइयाँ लड़ी लोगों ने। तो उन सभी वीरों और जो लोग विदेश के लिए संघर्ष किए, उनके लिए ये कार्यक्रम अगले 2 सालों तक चलना है। लेकिन अभी 1 महीने का कार्यक्रम है, आज से शुरू हो रहा है और रोज़ तिरंगा यात्रा विश्वविद्यालय के किसी न किसी परिक्षेत्र में निकलना है। कल भी सुबह 7 बजे एक तिरंगा यात्रा निकलेगा बिरला मैदान से, जो विभिन्न रास्ते से पूरा करते हुए ख़त्म होगा मालवीय भवन पे आगे। ये हम सभी जानते हैं कि भारत का गौरवशाली आज़ादी का 75 वर्ष पूरा हुआ है और जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव और काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरे परिवार के साथ मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आज उसका उद्घाटन है। पूरे महीने भर ये कार्यक्रम चलेगा और ये हर दिन हम लोग अभी लगातार 10 दिनों तक ये जो है राष्ट्र ध्वज हम लोग इसको निकालेंगे और इसके अलावा व्याख्यान भी होगा। आज उसका उद्घाटन है। तो ये आज़ादी का जो हमारा अमृत महोत्सव है, उसी को लेकर ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। सर, ये यात्रा आज कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये यात्रा अभी जो हमारा एग्रीकल्चरल ग्राउंड है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहाँ से लेकर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जो मालवीय भवन है, वहाँ तक की यात्रा है। यहाँ से अभी ये यात्रा आरंभ हुई है और ये यात्रा अभी पहुँचेगी मालवीय भवन। यात्रा विभिन्न यात्रा मार्गों से होते हुए और वहाँ पर व्याख्यान होगा। आज की यात्रा से क्या संदेश लोगों को दिया जा रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे देश के जो हमारे नेता है, वो चाहते हैं कि भारत का जो जनगण है, भारत का जो जनमन है, वो जागरूक हो, जागृत हो और ये जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसको हम लोग समारोह पूर्वक मनाएं, जिससे हम अपने आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखें और देश को विकास के पथ पर ले जाएं। लर्निंग पॉइंट स्कूल में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। गणेश महाल स्थित लर्निंग पॉइंट स्कूल में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विद्यालय के बच्चों ने आकर्षक रंगोली सजाकर विद्यालय को दीपों से जगमग कर दिया, साथ ही फुलझड़ियां जलाई और मिष्ठान खाया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य विनीता गौड़ ने देव दीपावली के महत्व को विस्तार से बताया। इस मौके पर विद्यालय की कोऑर्डिनेटर अलका श्रीवास्तव ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर तहजीबा तबस्सुम, शालू वर्मा, पूजा यादव, संचयता गांगुली सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज हमारे स्कूल में लर्निंग पॉइंट में कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने पूर्ण योगदान भी दिया है और साथ में उसे बहुत ही आकर्षक भी बनाया है। हमारे स्कूल के बच्चों ने विभिन्न तरह के पोशाकों को पहन करके और उसमें विभिन्न रंगों से रंगोली को बनाया है। उसके साथ ही उस रंगोली को दीपों से सजाया भी है और आज के दिन ही गुरु नानक देव की जयंती भी मनाई जाती है। धन्यवाद। क्या संदेश दी बच्चों को आज, इसके बारे में क्या बताया गया? आज के दिन देवों की दीपावली है, यानी आज के दिन देवताओं की दीपावली मनाई जाती है और बहुत भव्य तरीके से इसे आयोजित किया जाता है। आज के दिन ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवता ही उतर करके हमारी धरती पर आ गए हैं। सीर गोवर्धनपुर मार्ग पर सीवर जाम की समस्या का सपा द्वारा विरोध कर शिकायत की गई।
सीर गोवर्धनपुर मार्ग जो कि ट्रॉमा सेंटर और डाफी टोल टैक्स हाईवे को जोड़ता है, लगभग महीने भर से सीवर जाम होने के कारण पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। आने जाने में नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए आज दोबारा सपा द्वारा जलकल विभाग पर शिकायत दर्ज कराई गई। महानगर महासचिव पिछड़ा प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी अमन यादव के नेतृत्व में ये चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द कार्य नहीं हुआ तो सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस मौके पर रविदास, कुंवर विक्रम सिंह चौहान, राधेश्याम यादव इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज हम खड़े हैं सीर गोवर्धनपुर में, उस मार्ग पर खड़े हैं जहाँ पे यह मार्ग जो है कि ट्रामा सेंटर और हाईवे जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। और यहाँ पे देखिए महीनों से यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बड़े बड़े बैनर लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं और उसके ठीक बगल में रोड का हाल देखिए। यहाँ पे लगातार शिकायत है, यहाँ के लोग बताएं कि भैया ये समस्याओं से ग्रस्त है। यहाँ पे जो है कि महीनों से यह हाल है। इसके वजह से आज हम लोगों को जो है कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ के नरेंद्र मोदी जी 2014 जिसका है बनाकर चौथों का हाल देखिए यह है। सड़कों पर पानी भरा है, महिलाएं बच्चों का आना जाना दुश्वार हो गया है। इसी पानी में से सुबह सुबह यहाँ गांव के हजारों की संख्या में लोग जाते हैं बेटी में यूनिवर्सिटी में नौकरी करने, पानी में से सुबह शाम होकर आना जाना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ के जलकल विभाग को जो है कि कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह जो है कि समस्या सीवर वाला जल्द से जल्द ठीक करें, अन्यथा हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी इसका पुरजोर विरोध करने के लिए तैयार। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा देव दीपावली मनाई गई। अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा देव दीपावली के अवसर पर निराला नगर महमूरगंज स्थित एक लॉन में बच्चों के साथ दीपोत्सव पर्व का कार्यक्रम आयोजित हुआ। आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने किया। पूर्वांचल महिला अध्यक्ष सरोजनी महापात्रा, पूर्वांचल कार्यकारी अध्यक्ष राजीव कुमार पांडे, पूर्वांचल कोषाध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, पूर्वांचल महामंत्री राजेश केशरी इत्यादि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। श्रीकांत जी, आज किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है? आज मैं देव दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोग छोटे बच्चों के साथ दीपदान और प्लस उनका ये जूडो कराटे और प्लस इस सब का प्रोग्राम भी है और सारे हमारे पदाधिकारी मिल के हम लोग देव दिवाली के उपलक्ष्य में दिया का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। तो क्या आपकी जो संस्था है इसकी अखिल भारतीय के लोग का कितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं? यहाँ सारे पदाधिकारी मेरे उपस्थित हैं, जिला से लेके पूर्वांचल तक। और आज मुख्य अतिथि के रूप में किसी को बुलाया गया है? मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग हमारी महिला जो अध्यक्ष हैं सरोजनी महापात्रा जी, उन्हीं को हम लोग बहुत दूर रहती हैं, उनको हम लोग इनवाइट किए हैं। यहाँ बच्चों का आप लोग जो यहाँ पे मन जो बढ़ा रहे हैं तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चों के साथ देव दिवाली मनाना ये बहुत उत्सुकता का चीज़ है और फिर बच्चों के साथ देव दिवाली मनाने में हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। किस तरीके का उत्साह लगता है? अरे बहुत ही अपना पुराना ख्याल बच्चों वाला आ जाता है, प्लस बच्चों के साथ ही परिवार, एक हमारा अखिल भारत हिंदू में एक परिवार है, हम परिवार के साथ ही देव दिवाली मनाते हैं। हाँ, आज देव दीपावली है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ बच्चों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है और आज कहते हैं कि एक दिया भी जलाएंगे तो वो हमारे यहाँ देवताओं तक पहुँचेगा। तो बच्चों के साथ हम लोग अगर देव दीपावली मनाएंगे तो ये भगवान कहते हैं ना, बच्चे स्वयं भगवान का स्वरूप होते हैं, तो इससे हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा कि बच्चों के साथ खुशियाँ बांटना और हमारे सभी भाई बहन उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें इन लोगों के साथ मनाने। बच्चों के साथ जो देव दीपावली मनाने इसको लेकर उत्साह कितना है? बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये कराटे के बच्चे, ये कराटे सीखने वाले बच्चे हैं तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने खुद भी सीखा हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। इन लोगों को देखकर जब मैंने देखा तभी मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, यहाँ आज अभी भी इस कोरोना काल में भी क्लासेस चल रही हैं और बच्चे कितने उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं इस समय आपके चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिख रहे हैं इस समय और वो तैयारी भी कर रहे हैं अच्छे से। जी, अखिल भारतीय हिंदू सभा के जितने लोग उपस्थित यहाँ पे हैं, ये हमारी यहाँ करीब है, सभी लोग हैं, सभी हमारे पदाधिकारी हैं और कुछ लोग, सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं। काशीवासियों को संदेश देना चाहेंगी बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रही है? हाँ, बस यही कहूँगी कि आप सभी लोग मिलजुल कर रहें और देव दीपावली हमारी इस समय जो हम लोग देव दीपावली मना रहे हैं, घाटों पर तो बहुत भीड़ होगी लेकिन यहाँ पर भी हम लोग कोरोना का
को देखते हुए सभी के साथ बहुत अच्छी तरीके से अपने पदाधिकारियों के साथ देव दीपावली मनाने आई हुई हैं हम लोग, और सभी लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं इस समय। वो आप उधर देख सकते हैं कि बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, मोमबत्तियाँ। पूजा पांडे जी, आज किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया, बच्चों के साथ देव दीपावली मनाई जा रही है, जो कि एक तरफ काशी घाटों पे देव दीपावली का नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो आज यहाँ पर वाराणसी में जहाँ पे आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं अखिल भारतीय हिंदू सभा द्वारा, तो यहाँ बच्चों के साथ सेलिब्रेट जो आप लोग कर रहे हो, कितना उत्साह है, कितना आप लोग अच्छा लग रहा है? देखिए, बहुत उत्साह है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हमारी पार्टी ने सोचा कि बच्चे ही सबसे ज़्यादा सनातन परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको इसका महत्व नहीं समझाया जा रहा है। हम बड़े हैं, आज भी अगर घाटों पे आप देखें तो लोग देव दिवाली कम, और बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन दूसरी कारणों से ज़्यादा जाते हैं, जैसे कि हाँ बस एक एंटरटेनमेंट के लिए। तो सही, अगर उनको सही दिशा में बच्चों को ये समझाया जाए, जहाँ के आज जितने भी लोग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष से लेके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष राजीव भैया से लेके, उन्होंने सबसे पहले यही बताया कि देव दिवाली का महत्व क्या है और वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि देखिए ये बच्चे ही कल का भविष्य है। और मेरा ये मानना है कि इनको जितना हम अपनी परंपरा जो सनातन, हम जिसके लिए हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमने हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ, क्योंकि ये चीज़ और कहीं देखने को नहीं मिलती। पर बच्चों को बस ये तो पता होता है कि दिया जलता है, क्यों दिया जलता है, किस लिए दिया जलाया जाता है, ये आज हमारी पार्टी के सभी सदस्यों ने एक एक बच्चे को ये समझाया, और ये हमें लगता है कि हमारा उद्देश्य जो था इसमें हम ज़रूर सफल रहे कि जब अगली बार ये बच्चे मनाएंगे तो उनके दिमाग ज्ञान है कि हम किस लिए ये इस परंपरा को निभाते हैं, और उनकी सोच जो है वो ईश्वर के प्रति जो आस्था है और वो मजबूत रहेगी, क्योंकि एक मेरा बहुत बड़ा मानना है कि जो ईश्वर के नज़दीक रहता है वो हमेशा से सही राह पे चलता है। अभी आपने कहा बच्चों को देव दीपावली का महत्व बताना जरूरी होता है, मगर देव दीपावली आखिर में क्यों मनाया जाता है, मीडिया के कैमरे पे करना चाहेंगे आप? देखिए, देव दिवाली मनाने के तो आप अगर इतिहास देखें तो अगर जाएंगे तो आपको बहुत से इतिहास के पन्नों में बहुत सी चीज़ें मिलेगी। वो उसको तो आप मान के चलिए कि वो सबके मन में है, लेकिन एक जो मेरा अपना जो एक दिमाग और सोच कहता है कि खुशी को हमेशा मनानी चाहिए, और ये खुशी हम इसलिए मनाएं कि अगर हम कुछ भी कोई भी काम अगर खुशी के साथ मनाते हुए करते हैं और उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए, तो उसका जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो सब बच्चे क्या बड़ों में भी बढ़ेगी, और अगली बार से वो हमेशा से इस चीज को और हर उल्लास से बढ़ाएंगे। रामनगर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। रामनगर गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने गुरु नानक देव जी की शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा रामनगर गुरुद्वारा से निकलकर साहित्य नाका रोड, रामनगर चौक चौराहा होते हुए बटाऊ बीर, पीएन कॉलेज रोड तथा किला होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त हुई, जहां लोगों ने बैठकर शब्द कीर्तन किया। इसके बाद वृहद लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। आज धन धन श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही धूमधाम से पूरे जगत में मनाया जा रहा है। आज रामनगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और समूह साध संगत के सहयोग से आज बड़ी प्रभात फेरी निकाल के आज चारों दिशाओं में ये संदेश दिया है कि मृत्युंजय चानन होगा, सतगुरु नानक प्रगटिया मृत्युंजय चानन हुआ के महावाक्य अनुसार गुरु महाराज जी के प्रकाश पर्व की पूरे अपने नगर वासियों को और पूरे जगत की संगत को दास रविंदर सिंह लड्डू रामनगर की तरफ से कोटान कोट बधाई, लख लख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बृहस्पति भगवान मंदिर के महंत पर कुछ मनबढ़ों ने जानलेवा हमला कर दिया। शुक्रवार को देर शाम गुरु बृहस्पति देव मंदिर में कुछ मनबढ़ पहुंचकर पुरानी रंजिश के चलते मंदिर के महंत अजय गिरी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके चलते उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बड़ी संख्या में विश्वनाथ गली के व्यापारी इस मामले को लेकर दशा समेत थाना पहुंचे। हमला करने वालों का नाम संजय यादव, राजू यादव व राज खान है। वहीं पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों मनबढ़ युवकों को हिरासत में ले लिया। क्या मामला है? आज मामला ये था कि संजय यादव जो खिचड़ी बाबा मंदिर पे रहता है, वो आए दिन दारू पी करके वहाँ पर अगल बगल लोगों के बीच में तनाव उत्पन्न किया रहता है। आज बिना परमिशन से हमारे मंदिर में 2 लाइट वालों को जबरदस्ती डका के किसी दूसरे के घर में लेके गया। हमने एतराज़ किया कि बिना हमारे पूछे मते हमारे कंपनी में से किसी दूसरे के मकान में क्यों लेके जा रहे हो।
उसी पर वो गाली गलौज करने लगा। तब तक अपने भाई संजय यादव, राजू यादव और राज खान, ये सब 3-4 लोग मिल करके उसके आदमी सब जो है, हम मंदिर में बैठ के बाबा का श्रृंगार कर रहे थे, तभी तक अंदर आ करके जो है उन्होंने लाठी डंडा से वार करना शुरू कर दिए। तो आपने पुलिस में इसका कंप्लेंट? पुलिस में हमने कंप्लेंट किया है। FIR उनके नाम, तीनों लोग के नाम से दर्ज है। तीनों अभियुक्त जो है अंदर अरेस्ट है। क्या ये लोग माफिया भी हैं? अब ये तो हमको नहीं मालूम है, अब क्योंकि संजय यादव को हम जानते हैं, जो सामने खिचड़ी बाबा मंदिर पर रहता है, सुबह से लेकर शाम तक दारू पी करके वहाँ पर जो है हमेशा किसी न किसी से झगड़ा फसाद उत्पाद मचाया रहता है। क्या चाहते हैं आप? उनके खिलाफ FIR हो और उनके साथ उचित से उचित जो कार्रवाई हो उनके साथ किया जाए। तो पुलिस ने कितना आपका साथ दिया? पुलिस ने हमारा बहुत साथ दिया है। वो हम आए हैं, उनके लोगों के खिलाफ FIR किए हैं। पुलिस उनको अरेस्ट करके तीनों मुलजिमों को अंदर बैठाया हुआ। क्या मामला है? आज शाम का मामला है कि खिचड़ी भगवान के तथा कथित पुजारी अपने को बताने वाले संजय नाम का व्यक्ति, जो कि आए दिन वहाँ पे खिचड़िया बाबा पे जो है धन उगाही करते रहते हैं। ये पूरा क्षेत्र जानता है, ये कोई नई बात आपको हम नहीं बता रहे हैं। और वो खिचड़िया बाबा पे लाखों लाख रुपया खिचड़िया बाबा के नाम से कमाते चले आ रहे हैं। खैर उससे मुझे कोई गुरेज नहीं, धर्म का मामला है ये। और इसके अंदर में और ये सत्य है कि वो शराब पी करके, जो भी बबलू गिरी जी ने बताया, और खिचड़ी बांटते हैं वहाँ पे, और अवांछनीय तत्वों का वहाँ जमावड़ा होता है। आज बबलू गिरी जी विष्णुपति भगवान के जो महंत थे, बहुत निहायत अच्छे और शरीफ व्यक्ति हैं, विष्णुपति भगवान का पूजा पाठ करते रहते हैं। इनके ऊपर में कुछ अवांछनीय तत्वों के स्वार्थ में संजय यादव और उनके छोटे भाइयों ने मिल करके कुछ संख्या में अटैक किया, जिससे इनका माथा फट गया, जिससे क्षेत्र की जनता और क्षेत्र के लोग बहुत ही मतलब क्रोधित हैं। इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करके इनको जेल भेजने का कारण किया जाए। जो इन्होंने कृतज्ञ किया, बहुत ही गलत किया है। किसी से हमला हुआ है? ये बिना वजह हमला हुआ, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। एक छोटी सी लाइट को लेकर के हमेशा कोई न कोई उपद्रव ये करते रहते हैं। क्षेत्र में आतंक मचाया रहता है। जी हाँ, ये सत्य है, आप किसी से पता कर सकते हैं। और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इनको उचित कार्रवाई करके इनको मतलब कि दंड दिया जाए। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे अगर से ऐसा करेंगे तो हम लोग मतलब कि इनके विभागीय कार्रवाई लिखा पढ़ी करेंगे स्तर से। अभी पुलिस की कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने अच्छा इनका मतलब की बात सुना है, FIR हुई है और जेल में बंद है। जो बबलू गिरी जी ने अभी अपनी बातें हम लोगों को बताई है और पुलिस पूरी साथ दे रही है। जो उचित कार्रवाई पुलिस। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में उल्लासपूर्वक मनाया गया देव दीपावली का पर्व। गंगा घाटों पर जलाए गए असंख्य दीप, साथ ही विविध कार्यक्रम हुए आयोजित। वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला, पत्रकारों से हुए मुखातिब। जनता हिताय समिति द्वारा लक्ष्मी माता की सजाई गई जल विहार झांकी। और BHU कृषि विज्ञान संस्थान में अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।